नमस्कार साथियों, मैं आर के रत्नाकर। आज मैं आपको बताने हूँ कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर पीएस वैसे एप्लीकेशन ले लेंगे या टीसी काट सकते हैं क्या। तो अभी हम आपको है ना पिछले वीडियो में बताए थे कि सीबीएसई से एप्लीकेशन लेने के लिए भी आपके पास यूडाइस और आरटी होना चाहिए। जब आपके पास आरटी और यूडाइस होता है तो ही आप है ना कि सीबीएसई से एप्लीकेशन लेते हैं। तो यानी कि सीबीएसई स्कूल जो टीसी जो है ना कि देता है, ठीक है, वह सीबीएसई के एप्लीकेशन पे नहीं देता है। उसके पास जो पहले से है ना कि यूडाइस था, तो इसके आधार पे देता है। तो अगर कोई भी बोर्ड, देखिए आपने मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन जो भी किया है, टीसी आपको कौन दिया? टीसी स्कूल दिया, कॉलेज दिया, यूनिवर्सिटी दिया। कौन दिया? कॉलेज दिया। स्कूल में पढ़े तो स्कूल दिया, अगर यूनिवर्सिटी में भी पढ़े तो भी कॉलेज दिया, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं दिया, बोर्ड नहीं दिया। आपको यूनिवर्सिटी क्या देता है? सिर्फ डॉक्यूमेंट देता है, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। बाकी बार टीसी हाथ से काट करके आपको स्कूल या कॉलेज ही दिया होगा जहां से आपने पढ़ा है। उसको यानी कि बोर्ड से और यूनिवर्सिटी से कोई मतलब ही नहीं था। और सीबीएसई स्कूल भी अगर टीसी काटता है, ठीक है, तो उस पहले आरटी का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है और उसी के आधार पर उसको यूडाइस मिला हुआ है, और इसी यूडाइस के आधार पर वो टीसी काटता है, ना कि सीबीएसई के एप्लीकेशन पर। हम लोग को क्या लगता है कि सीबीएसई का एप्लीकेशन है इसलिए टीसी काटता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको है ना कि यूडाइस, जब वो आरटी का रजिस्ट्रेशन करा था तो उसने यूडाइस लिया था, और इसी आरटी और यूडाइस और डीओ के एनओसी पर इसको सीबीएसई से एप्लीकेशन मिला हुआ है। बेस यही है, सबको यहीं तक आना है, आरटी और यूडाइस तक ही आना है, सबको आना है। हम भी जो इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको यही लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। और यह दोनों चीज देना गवर्नमेंट का काम है, इसमें प्राइवेट बॉडी कुछ कर ही नहीं सकता। और इस दोनों के बिना बाकी बोर्ड आपको एफिलिएशन नहीं देती है। पीएसबीआई इसलिए दे देते हैं क्योंकि पीएसबीआई गवर्नमेंट के रेगुलेशन में नहीं आती है। जैसे आपके स्कूल के पास कुछ नहीं है, वैसे ही पीएसबीआई के पास भी सिर्फ एक रहने की नॉर्मल रहने की लाइसेंस है, ठीक है, जिसके बिहार पे ऑटोनोमस बॉडी चल रहा है। जिस दिन गैजेटेड हो जाएंगे हम भी इतना मांगेंगे। सब बोर्ड इतना ही मांगता है, जो भी गैजेटेड बोर्ड है इतना ही मांगता है। लेकिन हम गैजेटेड हो जाएंगे तो हमारे यहाँ से भी 10th का एग्जाम होगा, 12th का एग्जाम होगा। तो तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि देखिए, टीसी काटने के लिए यूडाइस जरूरी है, और यूडाइस कराने के लिए आरटी यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइजेशन जरूरी है, ठीक है। मानी कि हमारे बिहार में आरटी बोला जाता है, आरटी हमको ज्यादा याद रहता है, ऐसे यूपी में इसी को रिकॉग्नाइजेशन बोला जाता है, वो जगह एनओसी बोला जाता है। तो टीसी काटने के लिए यूडाइस जरूरी है, यूडाइस कराने के लिए आरटी जरूरी है, और आरटी कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। स्कूल ठीक ठाक होना चाहिए, तब आपको है ना कि आरटी मिलेगा। अगर यूपी में अगर आपको है ना कि रिकॉग्नाइजेशन यानी कि आरटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहे, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेना है, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 करोड़। आपको है ना झारखंड में लेना है 2 करोड़। तो अगर कोई यह सोचता है कि हम अभी पीएसवाई से एडमिशन लेंगे, धाए धाए यानी कि टीसी काटना शुरू कर देंगे और मेरा प्रॉब्लम सॉल्व, सिर्फ टीसी काटने के लिए ही माने कि सारा चीज है। पीएसबीआई के पास बहुत सारी फैसिलिटी, लेकिन पीएसबीआई के अप्लीकेशन से आप टीसी नहीं काट सकते, किसी के अप्लीकेशन से नहीं काट सकते। इसलिए अगर कोई स्कूल सिर्फ टीसी काटने के लिए चाहता है कि अप्लीकेशन ले ले, तो आप अप्लीकेशन मत लीजिए, क्योंकि आप अप्लीकेशन लेने के बाद टीसी नहीं काट सकते, क्योंकि अप्लीकेशन से टीसी नहीं करता है, रिकॉग्नाइजेशन से करता है। एक है ना कि यूपी का स्कूल था, वो हमको करा था, मैंने कि हमको है ना कि डायरेक्ट नहीं, ठीक है, हमारे है ना कि एम्प्लॉय को, जो भी, कि सर, उनका कहना है कि जब हम टीसी काट ही नहीं सकते, तो आप हमारा है ना कि अफिलिएशन का है ना कि फी है ना रिफंड कर दीजिए। देखिए, हम जो आपसे पैसा लेते हैं वो डोनेशन है, जो किसी भी कंडीशन में अगर एक बार हमको पे कर दिया, अगर गलती से भी आपका पैसा कट करके अगर मेरे पीएसबीआई के अकाउंट में आ गया, तो किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगा, क्योंकि हम लोग डोनेशन दे रहे हैं आपसे, ठीक है। और इस डोनेशन को चाहिएगा तो आप लोग अपने इनकम टैक्स में एग्जाम्प्ट करा सकते हैं। इसलिए आप पीएसबीआई को डोनेशन पे है ना कि आपको अफिलिएशन मिल रहा है, ना कि फी पे। और वो मिनिमम डोनेशन फिक्स किया गया है, जो आपका डोनेशन फिक्स किया गया है कि 5,000 रुपया में आपको है ना कि 3 इयर्स के लिए मिलता है, और उसके बाद 10,000 रुपया में आपको 15 साल के लिए मिलता है। तो ये मिनिमम डोनेशन फिक्स किया गया है, किसी भी कंडीशन में पैसा अगर कट के अगर पीएसवाई के अकाउंट में आ गया, तो यह रिफंड नहीं होगा। आप अफिलिएशन रखिए नहीं रखिए, यूज कीजिए नहीं कीजिए, उससे मतलब नहीं है। अगर आपने पीएसवाई को पैसा दे दिए, रिफंड नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात कि अफिलिएशन टीसी काटने के लिए है ही नहीं, तो अगर आपको पता था कि अफिलिएशन से टीसी नहीं कटता है, या अगर आपको किसी बोर्ड या काउंसिल ने, अगर आपने मैट्रिक किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, अगर आपको टीसी अगर बोर्ड का है, अगर टीसी आपका यूनिवर्सिटी का है, तो आप हमको बता दीजिए कि हमको तो यूनिवर्सिटी टीसी काट के, टीसी काटना स्कूल का काम है,
और हम टीसी काटने का ये नहीं देते, चाहे कोई भी बोर्ड नहीं देती है, हम कैसे दे देंगे, कोई भी बोर्ड नहीं देती। तो इसलिए आप इसके आधार पे टीसी नहीं काट सकते। और सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे यहाँ फिर रिफंड भी नहीं होता है, क्योंकि अफिलिएशन जो मेनली दिया जाता है, अफिलिएशन जो मेनली दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपका सिलेबस, करिकुलम, आपकी ब्रांडिंग, आपका है ना कि सब कुछ है ना कि बढ़िया से हो। ठीक है, अगर सब कुछ बढ़िया से होगा, सारा कुछ मेंटेन होगा, अगर लोग पीएसबीआई का नाम जानेंगे तो आपके स्कूल के काउंटर पे आके यह नहीं पूछेंगे कि आप मेरे स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा, आपका सिलेबस क्या है, आपका करिकुलम क्या है, आपके पास कितने क्वालिफाइड टीचर है, डिसक्वालिफाइड टीचर है, कौन सा बुक होगा, कैसा ड्रेस होगा, ये सब चीज़ नहीं पूछेगा। क्योंकि उसको पता है कि पीएसबीआई से अफिलिएटेड स्कूल है, तो उसका करिकुलम वो पीएसबीआई के साइट पे जाके देख लेगा। सब कुछ है ना कि पीएसबीआई से वो देख लेगा कि यह चीज़, जैसे कि मान लेते कोई फ्रेंचाइजी स्कूल होता है, कोई सीबीएसई का स्कूल है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है, कहते ही यह पता चल जाता है। जैसे हम कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट यानी कि सरकारी स्कूल, तो क्या मन में आता है हमको कि सरकारी स्कूल का मतलब बिल्डिंग ऐसा होगा, पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। अगर सीबीएसई स्कूल कहते हैं तो क्या समझ में आता है। अगर किसी फ्रेंचाइजी स्कूल में जैसे बचपन है, सेमरॉक है, सेमफोर्ड है, या उसके बाद ननिहाल है, किडजी है, तो कहते थे क्या समझ में आता है कि बढ़िया फी होगा, हाई मेंटेन होगा। तो ऐसा ही पीएसबीआई का जब बोर्ड आपके यानी कि बोर्ड पे लगेगा, ठीक है, जब उसका नाम आपके बोर्ड पे लिखाएगा तो ब्रांडिंग झलकेगा। आज नहीं झलकने के पीछे रीजन है क्योंकि आप खुद संतुष्ट नहीं है। आप सोचते हैं कि हमको टीसी काटने के लिए चाहिए, नहीं, इसको आप फैसिलिटी के लिए लीजिए और उसके बाद लोगों को बताइए कि हमारे पास यह फैसिलिटी है, तब ना स्टूडेंट आएगा। उसके बाद आरटी यूडाइस कराइए। हाँ, अगर आप यूपी में 2 करोड़ नहीं हो तो भाई कैसे कराइए। आप हमारे कंधे से कंधा मिला के चलिए, हम है ना कि सरकार से बात करके रेगुलेशन को कम करवाएंगे, फिर आपका होगा। और जब तक रेगुलेशन को फॉलो नहीं कीजिएगा तब तक आपको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, यूडाइस नहीं मिलेगा, यूडाइस नहीं मिलेगा तो आप टीसी नहीं काट सकते, चाहे आप कितना भी माथा पीट लीजिए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो समझ गए होंगे कि आप पीएस पैसे एप्लीकेशन लेकर के टीसी नहीं काट सकते। तब तक के लिए धन्यवाद।